TTP की हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक, जंग बंदी में 30 मई तक तोसी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। और जानिएगा इंडिया पाकिस्तान में हीट वेव के खतरनाक रिकॉर्ड के बारे में। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए जंगबंदी में 30 मई तक तोसी करने का ऐलान कर दिया है। TTP के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान की सरबराह कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तफसील सुनिए अजीजुल्लाह खान से। TTP के तर्जुमान के एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान और हुकूमत पाकिस्तान की सरबराह कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। शिदत पसंद तंजीम की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान इन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के सरकारी वफ्द के अलावा महसूद कबीले और मलक्कन डिवीजन के मुख्तलिफ कबाइल की नुमाइंदा कमेटियों ने भी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकातें की हैं और मुतालबा किया है कि जब तक कमेटियां बात कर रही हैं फरीकैन को फायरबंदी करनी चाहिए। शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से ये भी कहा गया है कि अफगानिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ताहम बयान में ये नहीं बताया गया कि मुज़ाकरात में फरीकैन की नुमाइंदगी कौन कर रहा है। नैब की इस्लामाबाद में एक एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में ये वारंट जारी किए गए हैं। मज़ीद तफसील हसन अब्बास से। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने इसहाक डार की गिरफ्तारी से फैसला मशरूत कर दिया है, यानी जब तक इसहाक डार को गिरफ्तार करके अदालत पेश नहीं किया जाता रेफरेंस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। वाज़ेह रहे कि इस मुकदमे में शरीक मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस को अदालत में दोबारा चैलेंज कर रखा है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने सन 1991 में साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल में मुलव्विस एक मुजरिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने राजीव गांधी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां खरीदी थीं। मज़ीद तफसील साज सुहेल से। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजी पेरारी वेलिन को 19 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था। वो गुज़िश्ता 30 साल से कैद में थे और उन्हें इल्जाम साबित होने पर सन 1998 में मौत की सजा सुनाई गई थी। वाज़ेह रहे कि राजीव गांधी कत्ल केस में पहले 26 मुल्ज़िमान को सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 लोगों की सजाए मौत की तस्दीक की थी। 3 को उम्र कैद की सजा दी गई जबकि बाकी 19 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया था। श्रीलंका के वज़ीर तवानाई ने मुल्क में पेट्रोल खत्म होने की तस्दीक कर दी है, जबकि शदीद मुआशी बुरहान पर अवाम का मुसलसल एहतजाज भी जारी है। मजीद जानिए दानिश हुसैन से। श्रीलंका में हुक्काम के मुताबिक पेट्रोल का महदूद स्टॉक एम्बुलेंस और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए मुख्तस किया गया है। श्रीलंका के वज़ीर तवानाई ने लोगों पर जोर दिया है कि वो अगले 2 दिनों तक पेट्रोल स्टेशनों पर कतारें ना लगाएं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल से भरा एक जहाज़ कोलंबो की बंदरगाह पर खड़ा है, लेकिन हुकूमत के पास इसकी सामान की अदायगी के लिए रकम नहीं है। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने मुआशी बहरान से निपटने के लिए श्रीलंका को $160 मिलियन दिए हैं, लेकिन ये वादे नहीं है कि ये रकम ईंधन की अदायगी के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं। और अब कुछ बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक। एक बरतानवी मुताले में बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान में हीट वेव्स के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 साल बाद गर्मी की लहर रिकॉर्ड तोड़ रही है। मजीद तफसील सहर बलोच से। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान में 2010 में रिकॉर्ड की गई हीट वेव्स के मुकाबले में अब ये 2 गुना बढ़ गई हैं। बरतानिया के महकमा मौसमियात के मुताबिक इस खित्ते में हर 3 साल के बाद अब एक ऐसी हीट वेव देखी जा रही है जिसमें दर्जा हरारत मामूल से कहीं ज्यादा तजावज कर रहे हैं, जबकि मौसमियाती तब्दीली के बगैर गर्मी में इतना इजाफा हर 300 साल के बाद मुतवक्के होता था। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब इंडिया और पाकिस्तान के बड़े हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जहां दर्जा हरारत इन दिनों 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि 2021 में समंदर की सतह में इजाफे और समंदर की गर्मी ने नए खतरनाक रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। सुनिए फरज जावेद से। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती तंजीम WMO ने अपनी सालाना मौसमियाती रिपोर्ट में ये भी कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के समंदर में घुल जाने से पानी की तेजाबियत बढ़ रही है और इस अमल से तेजी से समंदरी और जंगली हयात को खतरा है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि शदीद मौसम लाखों लोगों को बेघर कर देगा और अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि तवानाई के आलमी निज़ाम में खलल हमें मौसमियाती तबाही के करीब तेजी से ले जा रहा है। ब्रेक के बाद सुनिएगा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के हवाले से।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान में रुपए की गिरती हुई कदर आज भी न संभल सकी जब इंटरबैंक में $1 की कीमत में $2 का इजाफा देखा गया। $1 की कीमत जो गुज़िश्ता रोज $195.74 पे बंद हुई थी, इसमें आज कारोबार में अब तक $2.01 का इजाफा हो चुका है। इस वक्त $1 की खरीदो फरोख्त $197.75 पे की जा रही है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ने $200 की हद उबूर कर ली है। मौजूदा हुकूमत के क़याम से अब तक $1 की कीमत में $14.82 का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक वजीर आजम इमरान खान पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि इमरान खान जितने चाहे जलसे करें, ताहम कानून को हाथ में लेने की बात हरगिज ना करें। सुबह भी जलसा करें, शाम भी जलसा करें, अगर 3 जलसे कर सकते 3 जलसे करें, बिल्कुल उनको जमहूरी हक है वो करें, लेकिन कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर ऐसी बातें होगी। जब एक वज़ीर आज़म रहा हो बंदा, एक वफाकी वज़ीर जो इंटीरियर का रहा हो, जब वो बातें करे लोगों को कि जी आप जलाओ घेराओ, लोगों को जो है लोग घर के बाहर एहतजाज करो, धरने करो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे घर के बाहर कोई आएगा और एहतजाज करेगा तो उससे डबल आपके घर के बाहर ही फिर होगा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट में शिकवा किया है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बरसरे इक़्तिदार लाकर उनकी टीम की तरफ से किए जाने वाले अजीम काम पर पानी फेर दिया गया है। इमरान खान ने मजीद लिखा कि जब तब्दीली सरकार की अमरीकी साजिश के जरिए PTI की हुकूमत को हटाया गया था तो पाकिस्तान 6% की मुआशी शरह नमू के हुसूल के करीब था। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड में 3 नई खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। उनमें विकेटकीपर गुलफरोजा, तूबा हसन और सदफ शम्स शामिल हैं। कायनात इम्तियाज और सादिया इकबाल फिट होने के बाद दोबारा टीम में शामिल की गई हैं। कप्तान बिस्मा मारूफ, डियाना वेद, फातिमा सना और आलिया रियाज जो दुबई में T20 लीग खेलने की वजह से कैंप में शरीक नहीं हो सकी थीं, अब 21 मई से शुरू होने वाली 3 रोजा ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस 24, 26 और 28 मई को खेले जाएंगे, जबकि वनडे सीरीज के 3 मैचेस 1, 3 और 5 जून को होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान चिटागोंग में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी स्कोर की। उनसे पहले तमीम इकबाल भी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे थे। मुशफिकुर रहीम टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बैट्समैन बन गए हैं। लिटन दास 88 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। इस तरह उसके 89 पॉइंट्स हो गए हैं, जो पहले नंबर की टीम मैनचेस्टर सिटी से सिर्फ 1 कम है। इसका मतलब यह है कि इतवार को प्रीमियर लीग के आखिरी दिन ये फैसला हो जाएगा कि लीग की फातेह टीम कौन सी है। मैनचेस्टर सिटी को एस्टन विला से खेलना है, जबकि लिवरपूल का मुकाबला वॉल्व्स से होगा। यूरोपा लीग का फाइनल आज फ्रैंकफर्ट और रेंजर्स के दरमियान खेला जाएगा। आलमी नंबर 2 रूस के डैनियल मेडवेडेव को जेनेवा ओपन के पहले ही राउंड में फ्रांस के रिशा गैस्के के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैस्के की जीत का स्कोर 6-2 और 7-6 रहा। और मौसम का हाल आपको बता रही हैं कोमल फारूक। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब के वस्ती और जनूबी अजला में आंधी का इम्कान है। जुमेरात के रोज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, सिब्बी, बेनज़ीराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा BBC उर्दू हाजिर है।